तो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी और दूसरा उद्देश्य नहीं है। बस यही है कि आपके थोड़े समय बच जाएं और आपके पैसे बच जाएं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे बीपीएससी ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी 17th बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के। और उसमें उन्होंने इनवाइट किसे किया? कोचिंग माफिया को इनवाइट किया, कोचिंग वाले लोगों को इनवाइट किया। और उनको इनवाइट करके वो एस्पिरेंट के बारे में ये पूछना चाह रहे थे कि उनके लिए क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा। एक बात तो मैं आपको साफ बता दूं कि ये जो सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है, जो ये गेम आपसे छुपाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको फूल किया जा रहा है, आपके पैसे लिए जा रहे हैं, ये सामने से की जाने वाली डकैती है। ये ऐसी चीज़ है जिस पे आप पूरी तरीके से अपना भविष्य रिलाय करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो बन जाऊँगा, मुझे तो परिवार वालों ने एसडीएम बनने के लिए भेजा है और मुझे तो यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए भेजा है। पर आपको कभी पता नहीं चलता है कि कैसे आप उस ट्रैप में फँस जाते हैं। आपके 3 से 4 साल वेस्ट हो जाते हैं, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं और बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है और आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो जाता है, आप इतना अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, खो देते हैं अपना कॉन्फिडेंस, कि आप बाद में फिर छोटी-मोटी कोई नौकरी लेने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कैसे एस्पिरेंट्स को फँसाया जा रहा है, कैसे लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपकी सावधानी हटी तो आपके साथ दुर्घटना घटी। और यह सच है कि सावधानी बरतने पर ही आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। आप लोगों की भाषा में नए बच्चे जो अभी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं उनको मैं नूब कहूँगा। तो कुछ नूब स्टूडेंट्स आते हैं और उनको पता चलता है कि अरे, बीपीएससी तो एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है जिसको अगर क्रैक कर लो तो तुम्हारे पास तो पावर आ जाएगा, तुम्हारे पास तो पैसे आ जाएंगे और तुमको तो सब लोग सल्यूट करने लगेंगे। बट ये तो सिर्फ आधा अधूरा सच है। पूरी बात ये है कि जैसे ही ये लोग बीपीएससी करने आते हैं तो ये पहला क्वेश्चन ये सोचते हैं कि हाउ, तो कैसे ये करने वाले हैं ये सोचते हैं। और जब कैसे आता है इनके दिमाग में, तब कोचिंग वाले अपना दोनों हाथ फैला के आपको बोलते हैं कि बच्चे आओ, कोचिंग आओ और यहाँ आकर के कम से कम 50,000 का पैकेज खरीदो। 50,000 से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं भाई। अगर उससे नीचे का कोर्स आपने ले लिया, आपसे एग्जाम नहीं होगा, आपको सीधा समझा देंगे और इतना फंडा आपको बताएंगे कि आपको खुद पे शक होने लगेगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाई में तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है मेरा। जब ये हाव आपको कोचिंग की तरफ ले जाएगा तो आपको एक चीज़ से ये दूर कर देगा, आपके वाई से। और हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम्स आपके वाई पे डिपेंड करता है, आपके हाव पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोचिंग वाले आपको फंसाते हैं, आपको बोलते हैं कि 50,000 का एक कोर्स ले लो, इसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर आप कोर्स लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी होती है, आपसे नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपको बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इस बार इनरोल कर लो। इस बार इनरोल करने के बाद अब जो है ऑप्शनल का भी ले लेना तुम, है ना। इस बार तो तुम्हारा हो नहीं जा रहा, अब तुम क्या करो, ऑप्शनल का भी एक हमारा टेस्ट सीरीज ले लो, तुम हमारा ये क्लासेस ले लो। अभी आपने देखा था कि 67th के बाद से जब एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ 69 में, फिर जैसे जैसे हम लोगों ने ऐसे की तरफ कदम रखा, हर एक कोचिंग वाले बोलने लगे कि आओ मैं पढ़ाऊंगा, मैं जो है आप तुमको पढ़ा दूंगा कि कैसे ऐसे किया जाता है। सब कुछ उनको पता था। एक बात नहीं समझ में आती कि एक ही टीचर है, वो टीचर दरोगा भी बना रहा है आपको, वो टीचर आपको सीजीएल भी क्रैक करवा रहा है, वो टीचर आपको दरोगा भी बना रहा है, वही टीचर आपको जो है एसएससी के अदर एग्जाम्स भी करवा रहा है ना। और फिर वही टीचर आपसे आगे कहता है कि भाई मैं तो तुमको बीपीएससी करवा दूंगा, है ना। इतना बड़ा मैं खिलाड़ी हूँ, धुरंधर हूँ कि मैं तुमको बीपीएससी करवा दूंगा। तो बच्चों, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये सब वो ट्रैप है जिसमें फंस के आपका 4 से 5 साल जाने वाला है। 4 to 5 ईयर्स आपके जाएंगे और आपको ये समझने में टाइम लग जाएगा कि एग्ज़ाम आखिर क्या चाहता है। माननीय चेयरमैन साहब हैं बीपीएससी के, उन्होंने पता नहीं आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। बीपीएससी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने स्टूडेंट्स को ना बुला करके आपने कोचिंग वाले को इन्वाइट किया। आखिर कोचिंग वालों को क्यों इनवाइट किया भाई? मतलब आप भी ये बात स्वीकारते हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम ही ऐसा है कि कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसके अफोर्डेबिलिटी में कोचिंग नहीं है, तो अपने मेहनत पर एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम तो कोचिंग वाले को बुलाते हैं। हमारा तो जो क्वेश्चन है वो कैसे सेट होता है कोचिंग वाले डिसाइड करेंगे, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बीपीएससी की कोई भी जवाबदेही नहीं है आपकी तरफ। ये बीपीएससी ने दिखा दिया है इस बार कि आपकी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स से आप कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। स्टूडेंट्स से पूछना ही नहीं वो चाहते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में क्या चेंजेस करने चाहिए। बट अभी क्या है, अभी 15 तारीख का उन्होंने डेट दे दिया है, 15 नवंबर का। अब सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि 15 नवंबर का डेट दे दिया है तो चलो भाई हमारा बात तो बीपीएससी मान ही लेगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो एक आयोग है,
वो इतना छोटा चीज़ है नहीं कि आप कुछ बोलेंगे और वो सीधा सीधा मान लेंगे कि हाँ जी आपने जो कहा वो सही, हम तो करने को तैयार हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा गेम है। आपको इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पर ध्यान रखें। सिलेबस पर क्यों ध्यान रखें? क्योंकि एट द एंड आपको यही काम आने वाला है। और ये बात हमेशा याद रखें कि भाई ये कोचिंग माफिया क्या करते हैं, ये सिर्फ आपका पैसा और टाइम खाते हैं। आपको कोचिंग अगर चुनना है तो आप अपने टीचर्स को पहले जांचिए। टीचर्स को जांचिए, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 बार बीपीएससी में फेल कर गए हैं उसके बाद आगे पढ़ाने लगे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम तो निकाला नहीं है खुद और आकर के आपको 50 तरीके के जॉब ऑफर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे टीचर से बिल्कुल बच के रहिए। जो ये लिफाफाबाजी करने वाले टीचर रहते हैं, जो ढकोसला सर लोग जो होते हैं, जिनका नाम रहता है ढकोसला सर, ये सब ढकोसला सर से दूर रहिए, ठीक है? नहीं तो एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने टीचर्स को आंकिए। पहले एक जो है वर्दी पर्सन को चुनिए। वर्दी पर्सन, वर्दी समझते हैं ना? अब वो वर्दी का बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वर्दी का बात नहीं कर रहे हैं। वर्दी का मतलब होता है लायक। लायक व्यक्ति को चुनिए। ऐसा लायक व्यक्ति जो एक एग्जाम में आपके लिए नायक बन सके, आपको सही रास्ता दिखा सके और किसी एक चीज पर फोकस रख सके। और ऐसे ढकोसला सर सबके भरोसे मत बैठे रहिए जो कि एसएससी सीजीएल से लेकर के आपको बीपीएससी तक क्लियर करवाने का वादा करते हैं। पता चला कि अपने से तो एक बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला, उसमें भी 7 बार फेल हो गए हैं और उसके बाद आए हैं आपको तैयारी करवाने के लिए और मीटिंग कर लिए हैं चेयरमैन सर से। तब आपको कहेंगे कि अरे हमको तो डायरेक्ट बीपीएससी बुलाता है, समझे? हमारा तो इतना नाम है कि बीपीएससी हमको बुलाता है, हमको कहता है कि बाप रे सर आप ही तो हैं, बताइए क्या क्वेश्चन सेट करना है। तो ये सब के चक्कर में रहिएगा तो एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। अब ये वीडियो इस बारे में नहीं थी, हम पीछे देख लेते हैं आके। ये वीडियो इस बारे में नहीं थी कि आपको ये कैसे मतलब कोचिंग के ट्रैप में फंसना है। इस बारे में है ये कि आपको इस कोचिंग ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है, समझे? मतलब किस प्रकार आपको इनसे बचना है, कैसे बचना है इनसे। तो बचने का सबसे बढ़िया जो तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं वो है कि सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए। और ये आपको बताएगा कि आप इस एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आपका पोजीशन है, आपको कौन से धुरंधर मास्टर को चुनना है। और जब आप अपने टीचर्स को चुनने जाएं, चाहे आप किसी भी कोचिंग वाले के पास जाएं या किसी इंडिविजुअल पर्सन से आप पढ़ रहे हो, आप एक बात ध्यान रखें कि पढ़ना आपको है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो गाइड जो होता है ना, वो हर तरीके का रास्ता जानने वाला गाइड नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ वो नहीं चलेगा कि हम आपको बीपीएससी पढ़ा रहे हैं और हम आपको बैंक की तैयारी भी करवा दें। वो वैसा टीचर यहाँ नहीं चलने वाला है। तो आप जब भी अपना टीचर खोजें बहुत सोच समझ के खोजें। और मोस्टली जो होते हैं इन सब लेवल के जो टीचर होते हैं वो अंडररेटेड टीचर होते हैं, समझे? उनको कोई नहीं पहचानता है। मतलब ऐसे आपको यूट्यूब पे लिफाफेबाजी करते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है? वैसे टीचर्स आपको आपके आसपास खोजने पड़ेंगे जिनको इन डेप्थ नॉलेज है, जिन्होंने कई कई सालों तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कई कई सालों तक अपने कॉलेजेस में उन्होंने सेवाएं दी हैं, कई कई स्टूडेंट्स को उन्होंने पीएचडी करवाई है। और डेप्थ, इतना इन डेप्थ नॉलेज है कि वैसे लोग ही आपको यूपीएससी बीपीएससी में इन करवा सकते हैं। ये सब ढकोसला टीचर के मास्टर से बचिए और कोचिंग ट्रैप में तो बिल्कुल भी मत पड़िए, नहीं तो आपका जो समय और पैसा जाने वाला है, आप सर पटक के रोएंगे भी तो ये वापस नहीं आएगा, याद रखिएगा। इस सच्चाई को जान लीजिए कि सर पटक के भी रो लेंगे ना तो ये आपका वापस नहीं आएगा। उनको तो चाहिए, उनको तो कोर्सेज बेचने हैं। वो जो उतना बना के रखते हैं, कैप्सूल की टिकिया जो बना के रखते हैं आपके लिए, या वो पकड़ो पकड़ो बच्चा आ रहा है उसको एक कैप्सूल खिला देना है, कौन सा कैप्सूल खिलाना है जी? तो कह देंगे कि आपको जो है अभी क्रैश कोर्स वाला कैप्सूल खिलाएंगे, एकदम कहेंगे एकदम 30 दिन में तो तुमको हम पूरा एकदम साल भर का सिलेबस खत्म करवा देंगे। 30 दिन में सिलेबस खत्म होता है जी? हाँ, ज्योग्राफी कंप्लीट करने में 3 मंथ का टाइम लगता है, समझे? अगर ठीक से ज्योग्राफी पढ़िएगा तो 3 महीने का समय लगेगा। ठीक से का मतलब समझते हैं? रोज यू हैव टू शो अप एवरी डे। हर दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 महीने का टाइम लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में। अब लोग कहेंगे हम 45 दिन में करवा देंगे, हम 2 महीने में करवा देंगे, एक ही महीने में करवा देंगे। एक हफ्ते में तुमको ज्योग्राफी नहीं हो सकेगा भैया। आप जो पढ़ाएंगे वो बस कितने दिन चलेगा? साल 6 महीने तक चलेगा मैक्सिमम। 6 मंथ तक उसका गारंटी वारंटी है, उसके बाद कुछ नहीं है, बच्चा भूल जाएगा। सावधान रखिए और दुर्घटना होने मत दीजिए अपने साथ, दुर्घटना से बचिए। इन बीपीएससी की कोचिंग माफियाओं से बच के रहिए। ये जो एक बार में आपको सीजीएल एसएससी दरोगा और एसडीएम डीएसपी सब बना रहे हैं, कृपया इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कहिए।
आप अगर प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो भाई 30 साल आपको ये नौकरी करनी है, 30 साल की नौकरी है। आप एक ही दिन में कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किससे पढ़ना है, हमको कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? पहले तो आप रिसर्च करने सीखिए। पहले आप रिसर्च कीजिए कि किस प्रकार हम पता करें कि कौन सा टीचर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, उसको कौन अच्छे से पढ़ा सकता है, ये सब रिसर्च कीजिए पहले। उसके बाद इन सब जंजालों में आके फंसिएगा। और फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपको एकदम पकड़ना ही है किसी कोचिंग को, बहुत ही ज़रूरी है, आपको कोचिंग के बिना तो आपका होगा नहीं, आपको निवाला नहीं निकला जा रहा है, कोचिंग करनी ही है, तो कोचिंग के टीचर्स पे डिपेंड कीजिए। टीचर को पहले आंकिए, जांचिए क्या हुआ है उनसे, कहीं वो कोई पीसीएस में जॉब किए हैं कि नहीं किए हैं, कहीं प्रीलिम्स जो है उनका निकला है कि नहीं निकला है, या यदि पढ़ा रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। मतलब एक पैरामीटर सेट कीजिए अपना। आप पैरामीटर सेट कीजिए कि किस तरीके के पर्सन से मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। आपको द्रोणाचार्य चाहिए कि शुक्राचार्य चाहिए, आपको खुद को डिसाइड करना होगा। गलत जगह चले जाइएगा तो बस आपका टाइम जाएगा और आपका पैसा जाएगा। तो बच के रहिए हुजूर, सावधानी बरतिए। धन्यवाद।